नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 20 अप्रैल 2023 पूरे 99 ईयर्स के बाद एक ऐसा दुर्लभ ग्रह संयोजन आपकी कुंडली में बनने जा रहा है जब सूर्य, राहु, बुध और चंद्रमा एक साथ मेष राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली में चतुर्ग्रही योग बनेगा। और इसके 2 दिन बाद देवगुरु भी मेष राशि में ही आ जाएंगे और ये चतुर्ग्रही योग 15 मई 2023 तक बना रहेगा। 20 अप्रैल को वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो 8 राशियों की किस्मत चमकाने जा रहा है। इन 8 राशियों के जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है, क्योंकि 20 अप्रैल को सूर्य उच्च के होंगे और सूर्य के साथ बुध और चंद्रमा भी होंगे। और अगर आपने इस दिन सूर्य को प्रसन्न कर लिया तो भगवान भुवन भास्कर आपके रोग, शोक, कष्ट, पीड़ा तो दूर करेंगे ही, राहु जन्य पीड़ा से भी आपको मुक्ति दिला देंगे। 20 अप्रैल को जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो आपको धन कुबेर बनाने वाली हैं, कुबेर के खजाने की ओर ले जाने वाली हैं, क्योंकि जब एक साथ 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करेंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस चतुर्ग्रही योग के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि ये सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को किस समय से शुरू होगा, किस समय पर समाप्त होगा, सूतक काल क्या होगा, भारत में इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी आपको और क्या क्या उपाय करने होंगे, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी होंगी, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे सूर्य ग्रहण के लगने पर वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। 20 अप्रैल को एक अद्भुत विलक्षण ग्रहों का संयोजन बनने जा रहा है आपकी कुंडली में, और ये दुर्लभ संयोग 99 ईयर्स के बाद बनने जा रहा है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु एक साथ गोचर करेंगे आपकी कुंडली में, और जब 4 ग्रह एक ही राशि में गोचर करें तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण के 2 दिन के बाद चंद्रमा तो राशि परिवर्तन करके अगली राशि में गोचर करेंगे, लेकिन देवगुरु का गोचर मेष राशि में हो जाएगा और चतुर्ग्रही योग 15 मई तक प्रभावी रहेगा। हालांकि 20 अप्रैल को चंद्रमा पर राहु का प्रभाव पड़ने से आपका मन अशांत रह सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, नेगेटिव फीलिंग्स मन में आ सकती हैं। इसलिए मन को शांत रखने के लिए सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहें, भगवान भोले शंकर की भी उपासना करें। जब कोई ग्रह पीड़ित अवस्था से गुजरने के बाद उससे बाहर निकलता है तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। सूर्य 20 अप्रैल को अंश बल से भी कमज़ोर रहेंगे। 20 अप्रैल को सूर्य का अंश बल 5 डिग्री होगा, जबकि ठीक एक सप्ताह के बाद 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल 12 डिग्री हो जाएगा। सूर्य युवावस्था में होंगे और उच्च की राशि में गोचर करते हुए अपने सभी शुभ फल प्रदान करेंगे। सूर्य के साथ बुध और गुरु भी होंगे। बुध भी इस समय अंश बल से मजबूत होंगे। बुध का अंश बल 19 डिग्री होगा और सूर्य बुध का अंतर 10 डिग्री से कम होने के कारण इस समय बुधादित्य राजयोग का पूरा लाभ आपको मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, बुध और गुरु ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। बुध अगर मजबूत हों तो राहु पर नियंत्रण करते हैं और गुरु तो राहु पर नियंत्रण करते ही करते हैं।
तो बुध के प्रभाव से राहु भी अपना सकारात्मक फल देना शुरू करेंगे। साथ ही साथ सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग छात्रों के लिए विशेष सफलता देने वाला होगा। और बुध राहु की युति व्यापार के क्षेत्र में, खास करके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए या जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, विदेशों से व्यापार करते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा। देवगुरु ज्ञान, धन और संतान के कारक होते हैं। सूर्य और गुरु की युति संतान प्रदायक तो होगी ही, समाज में मान सम्मान भी बढ़ाएगी और शासन प्रशासन में उच्च पद दिलाने वाली होगी। जहाँ तक धन की बात है, शुक्र का गोचर सूर्य से दूसरे भाव में है और दूसरा भाव आपके सपोर्ट का, आपके सस्टेनेंस का होता है। तो सूर्य को यानी आत्मा को यानी आपको शुक्र से बल मिलेगा, अर्थात धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण 2023 के समय, प्रभाव, सावधानियां और उपायों के बारे में। सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के कारण ही इस धरती पर जीवन है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य आत्मा, जीवन, मान सम्मान और पिता के कारक होते हैं। सूर्य जब कुंडली में उच्च के होते हैं और बलवान होते हैं तो हमारे जीवन को भी राजा के समान बना देते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सूर्य ग्रहण के समय पूरे ब्रह्मांड में कई अद्भुत और विलक्षण घटनाएं घटित होती हैं। वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को प्रातः 7:04 से शुरू होगा। प्रातः 7:04 से शुरू होगा और दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण हाइब्रिड सूर्य ग्रहण होगा, जो आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का मिश्रण है। ये सूर्य ग्रहण चीन, अमेरिका, मलेशिया, फिजी, कंबोडिया, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दक्षिणी हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर और ताइवान में दिखाई पड़ेगा। जिन स्थानों में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहाँ सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। हालांकि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा और इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन इसका प्रभाव तो कुंडली पर पड़ेगा। ग्रहण के समय अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ग्रहण का प्रभाव कम से कम 1 माह तक रहता है। अब बात करें सावधानियों के बारे में। ग्रहण के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य को वर्जित किया गया है, जैसे गृह प्रवेश, शादी ब्याह, भवन का निर्माण या अन्य कोई शुभ कार्य, क्योंकि इस दौरान राहु केतु का प्रबल प्रकोप रहता है और बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। ग्रहण के दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए। ना तो भोजन बनाना चाहिए और ना ही ग्रहण करना चाहिए। जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में अगर आपको जल ग्रहण करना है तो जल में पहले से तुलसी डाल करके रखें, तुलसी के पत्ते, और उसे ग्रहण करें। ग्रहण से पूर्व भोजन बना लिया हो तो उसमें भी तुलसी के पत्ते डालकर रख दें और ग्रहण समाप्त होने के पश्चात ही स्नान करके, दान करके तब भोजन ग्रहण करें। ये सूर्य ग्रहण मेष राशि में लग रहा है और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं।
ग्रहण के समय सूर्य पीड़ित होते हैं और अपना फल प्रदान करने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए हमें ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी भी बरतना चाहिए और सूर्य के उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करें। सूर्य ग्रहण के दौरान किए गए जप तप का लाभ कई गुना प्राप्त होता है और इसके अलावा स्नान के बाद दान का भी विशेष महत्व है। इससे ग्रहण दोष भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं गर्भवती माताओं के लिए विशेष सावधानियां। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपिन, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक कि चाकू, सुई, आलपिन ये चीज़ें आपको स्पर्श भी ना करें, इससे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इस दौरान बाल और नाखून भी नहीं काटना चाहिए, इससे गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। भोजन करने से बचना चाहिए और अगर भोजन करना ही हो तो उस भोजन को ग्रहण करें जिसमें पहले से तुलसी का पत्ता डाल करके रखा हुआ है। ग्रहण के दौरान ना तो सोना है और ना ही बाहर निकलना है। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। अगर विशेष परिस्थिति में घर से बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने पास रखें और तब बाहर निकलें। घर में अगर मंदिर हो तो उसके कपाट बंद करें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें। इसके अलावा भगवान भुवन भास्कर के मंत्रों का जाप करते रहें। ओम गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और इसके बाद ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें और स्नान करके दान अवश्य करें। गुड़, गेहूँ, लाल चंदन या इस तरह की चीज़ें जो कि सूर्य ग्रहण के दौरान दान की जाती हैं, उनका दान अवश्य करें। अब बात करें विभिन्न राशियों पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। 20 अप्रैल 2023 की जो ग्रह स्थितियां हैं उसके अनुसार शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में है और शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग बना रहे हैं। आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र। सूर्य का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है, मेष राशि में, और यहाँ पर सूर्य, बुध, राहु और चंद्रमा चारों ही ग्रह 20 अप्रैल को एक साथ युति बनाकर गोचर करेंगे। 2 दिन के बाद चंद्रमा का गोचर लग्न भाव में हो जाएगा और देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में आ जाएंगे और फिर अगले 15 मई तक सूर्य, बुध, राहु और गुरु की चतुर्ग्रही योग आपकी कुंडली के चौथे भाव में 12वें भाव में बनेगा। अब यहाँ पर सूर्य और गुरु की युति बनने पर सूर्य और गुरु आपस में अपने गुणों का परिवर्तन करेंगे। यहाँ सूर्य चौथे भाव के स्वामी होकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं, बुध पंचम के स्वामी होकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं और 12वां भाव विदेश का होता है। यहाँ पर राहु भी हैं और राहु विदेश के कारक होते हैं। तो ऐसे में चूँकि पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है तो छात्रों के लिए विदेश जाकर के अध्ययन करने का विशेष अवसर प्राप्त होगा। और चूँकि यहाँ पर बुध भी रहेंगे तो किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में
आपको नौकरी भी मिल सकती है। दूसरी बात, बुध व्यापार के कारक होते हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, धन भाव के स्वामी हैं। अब बुध 12वें भाव में गोचर करते हुए जब धन भाव के स्वामी बन रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इस समय आपको विदेशों से प्रचुर धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि बुध व्यापार के कारक होते हैं तो विदेशी व्यापार से आपको धन का लाभ होगा। यहाँ पर जब गुरु आ जाएंगे तो चूंकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है तो आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म की ओर मोड़ देंगे। अब 12वां भाव खर्चों का भी होता है तो खर्चे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खर्चे कहाँ पर होंगे? खर्चे होंगे धर्म कर्म पर, पूजा पाठ पर, बच्चों की शिक्षा पर या विवाह पर, क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग बना रहे हैं और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। जब भी सप्तम भाव में शुभ ग्रह का गोचर होता है या सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उस समय विवाह का प्रबल योग बनता है। तो आपका पैसा जो है बच्चों की शिक्षा या विवाह पर होगी खर्च। और चूँकि यहाँ पर गुरु का गोचर होगा और गुरु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ के स्वामी सूर्य हैं, गुरु के साथ सूर्य की जब युति बनेगी तो भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। और चूँकि शुक्र आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग बना रहे हैं और मालव्य राजयोग जब बनता है तो शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हैं, विवाह का योग बनाते हैं। और चूँकि शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं तो विदेशों से धन की प्राप्ति होती है, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। और जहाँ तक सूर्य की बात है, सूर्य शासन, सत्ता, पावर, ईगो के कारक हैं। 12वें भाव में सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। चूँकि सूर्य पिता के कारक होते हैं तो पिता से या संतान से मतभेद भी करा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सूर्य चतुर्थ भाव के भी स्वामी है तो परिवार में भी थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति ला सकते हैं। नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब समस्याएं भी आपके साथ आ सकती हैं। चूँकि 12वां भाव अस्पताल का होता है और सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव जो है वो रोगों का होता है। 12वां भाव जो होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है। तो इस समय अगर आप अपने नौकरी में या व्यापार में किसी परिवर्तन को चाहते हैं तो आप सही निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि आपके पास बुद्ध की बुद्धि होगी, तर्क शक्ति होगी और देवगुरु का ज्ञान और विवेक आपके साथ होगा। सूर्य आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि करेंगे और आपको सफलता दिला देंगे। सूर्य, गुरु और बुध और राहु, ये जो चतुर्ग्रही योग है, इसके प्रभाव से आपको विदेश में सेटल होने का मौका मिलेगा। राहु विदेश के कारक होते हैं तो जन्म स्थान से दूर जा कर के ही आपकी भाग्योन्नति होगी। विदेश सेवा में या विदेशी दूतावास में भी आपको नौकरी मिल सकती है। देवगुरु संतान के कारक होते हैं, सूर्य पिता के कारक होते हैं। तो आपकी संतान उच्च शिक्षा, नौकरी या व्यापार के सिलसिले में आपसे दूर जा सकती है। 12वें भाव में सूर्य और गुरु की युति बनने से धन प्राप्ति की इच्छा अत्यंत तीव्र होगी और राहु इस इच्छा को और अधिक बढ़ा देंगे और इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित भी करेंगे और धन का संचय भी होगा। अब एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में ज़्यादा कमज़ोर हुए तो किसी कोर्ट कचहरी के मैटर में भी आप उलझ सकते हैं, पिता से मतभेद हो सकता है। ऐसे में आपको सूर्य का उपाय करते रहना है। चूँकि मंगल का गोचर वाणी के भाव में है और मंगल क्रोध के, उग्रता के कारक होते हैं तो इस समय आपको
अपनी वाणी पर विशेष संयम रखना होगा, क्योंकि वाणी से ही समस्याएं पैदा होंगी। शुक्र का गोचर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा इस पूरे गोचर काल में, क्योंकि शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग बना रहे हैं। देखिए, मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र का गोचर स्वराशि या उच्च राशि में हो और शुक्र केंद्र के भाव में गोचर करें। तो यहाँ पर शुक्र वृषभ राशि में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं लग्न के भाव में, जो कि केंद्र का भाव है, तो मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग क्या है? ये मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग होता है, विवाह और संतान का सुख प्रदान करने वाला होता है, जीवन में समृद्धि और संपन्नता लाने वाला होता है और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण को बढ़ाने वाला लव रिलेशंस का राजयोग होता है। ध्यान रखें आप यहाँ पर कि शुक्र का गोचर मंगल और राहु के बीच में है, पाप कर्तरी योग में है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चांसेज बढ़ेंगे। इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। मालव्य राजयोग कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग या सोशल मीडिया के क्षेत्रों से उच्च स्तर की सफलता और धन प्रदान करने वाला होता है। शुक्र हमारी इच्छाओं, हमारी डिज़ायर्स को शो करते हैं और मालव्य राजयोग जीवन में हर इच्छा, हर सपना पूरा करने वाला राजयोग होता है। शुक्र लव रोमांस के कारक होते हैं। इस राजयोग के बनने पर विपरीत लिंगी के प्रति तीव्र आकर्षण पैदा होगा। ये राजयोग जीवन में अस्थायित्व लाता है, दाम्पत्य सुखों को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आप उलझ गए तो ये आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या भी पैदा करेगा, क्योंकि पाप कर्तरी योग में शुक्र का गोचर है। ये राजयोग जिन जातकों की कुंडली में बनता है उन्हें संगीत और कला के क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान हैं या मालव्य राजयोग बना रहे हैं तो आप अच्छे एक्टर, सिंगर, राइटर, म्यूजिशियन या फिल्म मेकर तक बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल, मॉडलिंग या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आता है और राजनीति के क्षेत्र में भी ये समय सफलता के लिए होगा, क्योंकि शनि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, चूँकि सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो मालव्य राजयोग बनने पर अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग या ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए प्रचुर धन प्रदान करने वाला होगा। अगर आप कंफर्ट और लग्जरी को बढ़ाने वाले क्षेत्रों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, मल्टीप्लेक्स, इन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं तो शुक्र इन क्षेत्रों से भी आपको अपार धन प्रदान करेंगे। तो ये जो चतुर्ग्रही योग है, ये सूर्य ग्रहण के बाद ऑलमोस्ट 26 या 27 अप्रैल से अपना पूरा फल प्रदान करना शुरू करेगा, क्योंकि 27 अप्रैल को सूर्य का जो अंश बल है वो 12 डिग्री होगा और बुध का जो अंश बल है वो 19 डिग्री होगा और सूर्य और बुध में केवल 7 डिग्री का फर्क होगा, अंतर होगा। तो प्रबल बुधादित्य राजयोग बनेगा और ये जो राजयोग है ये आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होगा। फिर भी आप इस गोचर काल में सूर्य का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा
प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।